नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरी तो तबीयत फ़िलहाल ऐसी चल रही है, ठीक नहीं है, ख़राब है, लेकिन घर का काम है जो कंटिन्यू करना पड़ता है। क्या कर सकते, करने के लिए कोई भी नहीं है। और अगर कोई होता भी है तो अगर कोई काम करते ना, उसका भी दो बात सुननी पड़ती है। जैसे अगर कभी कभी मेरा पति जिस टाइम मेरे साथ में रहते थे, अगर मजबूरी में कोई काम करते थे तो वो ऑफिस में जाके बोलते थे मुझे तो घर का सारा काम करना पड़ता है। और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ, जब हमारा काउंसलिंग हुआ था वहाँ पे मेरे पति ने बोला मुझसे मेरी बीवी घर का सारा काम करवाती है, कुछ नहीं करती है, सारा दिन सोती रहती है। तो फिर ये सब बातें उन्होंने लिखित में भी दिया है कि घर का सारा काम मैं करता हूँ, इसलिए मैंने उसे छोड़ा है। तो अगर कोई करता है तो ऐसी बात नहीं है कि वो आपको छोड़ देगा। वो भी कई सारे बातें सुनाते हैं और ऐसी जगह पर ऐसी बातें सुनाते ना जो आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। तो दोस्तों मेरी और मम्मी के बीच में अब जो है थोड़ा सा जंग छिड़ चुकी है। ये जंग क्या कम था जो मेरे पति के साथ में, अब जो है मेरी मम्मी के साथ भी मेरा थोड़ा जंग छिड़ गई है। उसका वजह ये है, मेरी मम्मी चाहती है मैं जो है, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो देखा होगा, मेरी सिस्टर बीमार चल रही है तो मैं उसके साथ में बात करूं, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करूंगी क्योंकि वो इंसान आज दिन तक मुझे कॉल करके ये तक नहीं पूछा तो ज़िंदा है कि मर गई, कि मतलब कभी भी नहीं पूछा, आज तक नहीं कभी भी। और ये बात किशोर को भी अच्छी तरह से पता है, तो मैं ही उसे फ़ोन करके क्यों पूछूं। और मैं बड़ी हूँ उससे उम्र में, तो फिर मैं क्यों मतलब नीचे हूँ। अब मैं किसी के भी नीचे नहीं दबने वाली। जिसको जो सोचना है जो करना है करो। बस जब से मम्मी यहाँ से गई है, यानी कि मेरी यहाँ से गई है ना, तब से मम्मी ने कॉल मुझे नहीं किया और मैंने भी उनको नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कॉल करूँगी तो मम्मी क्या बोलेगी, एक ही बात बोलेगी, तूने बात किया था क्या, यानी मेरी सिस्टर से बात किया था क्या। तो मैं उनको अगर मना करूँगी तो वो कुछ ही नहीं बोलेगी, सीधा ही फ़ोन को काट के और रख देगी। और मुझे उनका जो है हर तरह की पता है, क्योंकि मैं उनकी बच्ची हूँ और मैं उन्हें बचपन से देखते आ रही हूँ, जब से होश संभाला है। तो उनका हर एक एक्टिविटी का मुझे पता है, कब कौन सी बात बोलने वाली है, कौन सी चीज़ें आगे होने वाली है। यानी कि मेरी लाइफ में तो है ना, कुल मिला के कहीं भी सुकून नहीं है एक तरफ से भी। मतलब अगर मान लीजिए कि टूट रहा है, जैसे मेरा घर टूट रहा है, घर टूट चुका है और इसी में दोबारा से मेरी मम्मी जो है इस तरह से हरकतें जो है करे जा रहे हैं। ये सब बातें मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ प्रेजेंट टाइम में ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है ना जो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही हूँ। अब मेरी मम्मी को इतना सा बात सोचना चाहिए। चलो आप मुझे कुछ नहीं बोल पा रहे हो कोई बात नहीं, उसको कुछ नहीं बोल पा रही हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो समझो कि भाई मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं मतलब बड़ी हो गई हूँ, तो मेरी इच्छा से भी मैं किसी से बात करूँ किसी से नहीं करूँ। आप ज़बरदस्ती इस तरह से मुझसे नहीं करवा सकते हो, क्योंकि अब मतलब कोई वो नहीं चलता, हक नहीं बनता। लेकिन फिर भी अगर ज़बरदस्ती ये चाहते हो कि मैं उससे बात कर लूँ तो अब ऐसा मैं नहीं करूँगी। चाहे इसके लिए आप भी रूठ जाओ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप 1-2 रुपये घर के लिए दे रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं ना, जन्म देने वाले जन्म देते हैं तो फिर पालने वाले भी भगवान पाल ही लेते हैं। सही कहते हैं, वो एक कहावत है ना कि ऊपर वाले का देन है तो पल जाएंगे बच्चे। तो वही बात है कि अन्न पानी है ना वो दे के भेजता है, तो मेरे बच्चे पल जाएंगे, देखी जाएगी जो भी होगा आगे। तो वैसे इसी बात को लेकर मम्मी के साथ में बहुत ज़्यादा खटपट हुए जा रही है। अब मम्मी मतलब फ़ोन नहीं करी तो मैं भी नहीं करूँगी, देखती हूँ कब तक नहीं करती है वो। और अगर करने के बाद अगर कुछ बोला ना मुझे तो फिर मैं इस बार शायद उनको जवाब दे दूँ कि हाँ मैंने नहीं की थी और करूँगी भी नहीं, क्योंकि मुझे उससे बात नहीं करनी और मुझे आजकल जो है किसी से मतलब नहीं है। अगर आपको पूछना है आप पूछो, आपको जो करना है आप कर सकती हो, आप आज़ाद हो, लेकिन मुझे इस तरह से फोर्स मत करो कि मैं उससे है ना बात करूं। क्योंकि मेरा पति गए हुए हैं, मैंने उसको बोला था बच्चे रखने के लिए, उसने तब भी मना कर दिया, मेरे नंबर को सब ने ब्लॉक कर दिया। मेरा पति चले गए हैं लेकिन मैं आज दिन तक उनका नंबर कभी ब्लॉक नहीं की हूँ। और मेरा पति जाने के बाद में हमेशा से ब्लॉक कर दिया मुझे, तो वैसे ही मेरी सिस्टर ने हमेशा से ब्लॉक कर दिया मुझे। उन्होंने भी कभी नंबर जो है खोला नहीं, और अगर नंबर खोला है ना तो 2 बातें सुनाने के लिए खोला है। कभी भी कोई मुझसे बात तक नहीं किया, जैसे कि बड़ी बहन हूँ या फिर कुछ भी, कोई नहीं। मेरा बहन की पति मुझे कहता है मैं हर महीने अपना पति बदलती हूँ, उसके बावजूद भी है ना मेरी मम्मी उनको कुछ ही नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती मुझे ये तो नहीं पता, और पता अगर हो भी तो भी मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो दामाद है, मेरी मम्मी सास है, उनका मैटर है, वो कुछ भी करे मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मेरा पति ख़राब निकल गया, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे बच्चों के नसीब ख़राब है,
तो आजकल मैं किसी के झमेले में पड़ना भी नहीं चाहती हूँ। बस भगवान से ये दुआ करती हूँ कि मेरी मम्मी को समझ में आ जाए कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहती हूँ। बस वो मुझे इस बात के लिए फ़ोर्स ना करें। अगर वो बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करेंगे तो यहीं पे झगड़ा हो जाएगा मैं हम दोनों की, यानी मम्मी की और मेरी। क्योंकि अब मैं है ना सच में बात नहीं करने वाली हूँ। तो दोस्तों आज जो है सोनू को छोड़ने गई थी ट्यूशन, और छोड़ के उधर से बाबू को लेकर आ रही थी। और आस पड़ोस के जो औरतें होती है ना वो भी ताने मारने में कोई पीछे कसर नहीं छोड़ती है। लोगों को है ना दूसरे के लाइफ मजाक लगती है, और वहीं पर अगर एक दिन खड़े होकर वो लोग ज़िंदगी जिए ना, यानी मेरी वाली ज़िंदगी अगर जिए ना, तो उनको होश ठिकाने आ जाएंगे। एक पड़ोस वाले जो है वो मेरे को पता है क्या बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे आपके पति तो है ना है ही नहीं, तो आपके घर में तो काम ही नहीं होता होगा। मैंने उनको कुछ ही नहीं बोला। मैंने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोलती है कि हमारे जब पति 8 बजे सुबह घर से निकल जाते हैं ना, तो हमारा सारा काम हो जाता है। यानी आदमी जिस टाइम घर से निकल जाता है घर का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो आपका तो पति ही नहीं है, तो इसका मतलब आपका कोई काम ही नहीं होता होगा, आप सारे दिन फ्री रहते होंगे। तो मैंने उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो कहते हैं ना बुरे वक्त और बुरे समय बोलकर नहीं आता। तो वही बात है, मेरे साथ जो चल रहा है वो मैं महसूस कर रही हूँ काफ़ी है, और दूसरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि दुनिया को अगर लगता है मैं 24 घंटा फ्री रहती हूँ तो फ्री सही। और ये भी बोल रहे थे तुम्हारा पति तुम्हें पैसा देता होगा घर चलाने के लिए, नहीं तो आपका घर कैसे चलता है। तो मैंने उन्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि जितने बातें बनाएंगे ना उतना बातें अगर मैं जवाब दूं तो फिर बातें बढ़ जाएगी और कुछ नहीं, झगड़ा हो जाएगा और दोषी मैं ही बन जाऊंगी। अगर जवाब देती हूँ तो भी, अगर नहीं देती हूँ तो भी। तो जी यहाँ पे क्या मेरी तबीयत कम ख़राब था, जो आज सोनू का तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन और उसे वोमिटिंग हो रही है। अब समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे। जितना दिन जा रहा है ना, सब कहते हैं कि आपके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन है ना मेरे को तो ऐसा लगता है कि दिन प्रतिदिन मेरा जो कंडीशन है बिगड़ती जा रही है। आज समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं, और कहाँ से शुरू करूं कहाँ से ख़त्म होगा। जितना मैं करती जाती हूँ ना उतना ही हर काम जो है फ्लॉप होती जाती है, और बहुत ही अच्छी तरीके से करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तब भी जो है फ्लॉप हो जाती है। अब आज का दिन तो कट चुकी है, लेकिन सोच रही हूँ सोमवार के दिन है ना एक बार डॉक्टर के पास जाके और चेकअप करवा लूँगी मेरा। लेकिन बाबू का तबीयत ख़राब होने की वजह से अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और दोबारा से मुझे जाना होगा सोमवार को कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में कुछ ऐसी बातें हो गई थी 11 तारीख को, यानी बुधवार के दिन, जो मुझे दोबारा से बुला गया है। यानी कि 17 तारीख को जाना है मुझे। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। भगवान करे 17 तारीख को मौसम ठीक रहे, नहीं तो जो दोबारा से है ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर बरसात में वापस से भीग जाऊंगी तो। और इस बार हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, इतना तो कभी नहीं होता जितना कि इस साल हुआ है। दोस्तों कुछ ऐसे कंडीशन होती है जहाँ पे ना तो आपका जुबान चलती है, ना तो आपका हाथ चलता है, ना ही आपका माइंड चलती है, जैसा कि मेरे साथ है। अब मेरी मम्मी के साथ में जब से ये वाला प्रॉब्लम, मतलब यानी हम दोनों माँ बेटी के बीच में जब से मेरी बहन को लेकर झगड़ा स्टार्ट हुआ है, तब से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मम्मी के साथ अगर जवाब दूं तो कैसे दूं, अगर उनको बोलूं कि बात नहीं करना तो कैसे मतलब नहीं करना। तो हर तरह से इंसान फंस जाता है ना। फिर पता है क्या होता है, बड़ी डिप्रेशन हो जाती है, और उसके बाद में छाती में पेन वगैरह, उसके बाद में फिर उससे सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है, फिर जो है हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। यानी एक बातों की वजह से है ना बहुत सारी परेशानियां होती रहती है। लेकिन मतलब कैसे समझाओ उनको कि आप इस उम्र में है ना जो भी कर रहे हो गलत कर रही हो। अभी मैं उनकी उम्र की वजह से कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन आज जो मेरे साथ अन्याय वगैरह या जो भी हो रहा है ना, अगर मैं कई साल पहले ये चीज़ समझ जाती तो शायद मैं सभी को जवाब दे देती। और आज जितना मैं समझ रही हूँ ना, इतना अगर पहले समझ जाती तो शायद मेरे साथ इतना कुछ नहीं होता जितना कि अब हुआ है। पर मैं आगे से कोशिश ज़रूर करूँगी, कोई भी काम करूँगी तो आगे पीछे का सोच कर करूँ, ताकि लोग जितने भी मुझ पर जुल्म किए ना मेरे बच्चों के ऊपर ना करें। और मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी ना मेरे बच्चों के साथ में कभी कुछ होने भी नहीं दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए भीख क्यों ना मांग कर खाना पड़ जाए, या फिर भीख क्यों ना मांग कर उनको खिलाना पड़ जाए। क्योंकि मैंने देख लिया दुनियादारी, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब एक दूसरे को लूटने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो भाई क्यों ना हो, चाहे खुद का बहन क्यों ना हो। तो जी यहाँ पे मैं लेके आई थी नींबू, क्योंकि मेरी जो है बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, तो मैंने किसी से मंगवाया था। और उस दिन यहाँ पे कुछ दवाइयाँ लेके आई थी जब कोर्ट गई थी, तबीयत ख़राब की वजह से कुछ निकाल ही नहीं पाई, सारे चीज़ों को ऐसे डाल रखी थी।
ये है पुदीना तरह की टैबलेट जो कि मैं अक्सर लेती रहती हूँ। और बाबू के लिए नोज़ल लेके आई हूँ जो कि सोनू को हमेशा चाहिए होता है कोल्ड का प्रॉब्लम की वजह से। ये है पारत की टिकिया जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और ये है गैस की टैबलेट जो कि नॉर्मली मैं हमेशा स्टोर किया करती हूँ। और पिछले साल जो लेके आई थी उसका डेट है ना एक्सपायरी हो चुकी है। और दवाई बहुत दिनों बाद अगर मतलब ले आते हैं ना तो फिर वो ख़राब हो जाता है, इसलिए फिर उसका इस्तेमाल बाद में नहीं करती हूँ। यहाँ पे देखिए छोटू महाराज कर रहा है बदमाशी, यानी माँ को तो मतलब चैन से नहीं रहने देते। वहाँ पे है मंदिर तो वो भगवान को भी शांति से नहीं रहने दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं मैं और सोनू इस रूम में बैठी हूँ, वो मंदिर में लटक के पता नहीं क्या कर रहा है। यानी भगवान के भी है ना ये लोग शामत लगा देते हैं कि भाई तुम भी शांति से नहीं बैठोगे, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा उद्यमी है। तो ये माला को लेकर मंदिर में जाने क्या क्या करता रहता है। इतना दिन तो मुझे लगा जो भी सामान वगैरह गिरता है चूहा गिराता है, लेकिन आज मुझे दिख गया कि छोटू ऐसा करता है और मंदिर का सामान वगैरह सब कुछ छोटू गिराता है।